ऐसा लगता है ना ऐसे आप ध्यान दीजिए हमारा, लेकिन गुरु जो है तो सब पे ध्यान देता है, उसको पता रहता है कि इसके अंदर कितना कमी है, इसको क्या बताना है। हम भी टीचर हैं दिल्ली में, हम लोग तो बच्चा देख के बताते हैं इसको कितना नंबर आता है। अभी एक बच्चा को पढ़ाने गए थे, बोले कितना नंबर आया है तुमको, तो वो बोला सर हमको 68 आया था 80 में से। सीबीएसई में आता है नंबर ज़्यादा बड़ा स्कूल में। हम बोले तुमको 68 नहीं आया होगा। बोले आप कैसे समझ जाते हो सर, तो आप बताओ कितना आया होगा। हमें बोला तुमको 54 आया है, तुमको सही 54 आया है। फिर वो पूछा मेरा यूनिट टेस्ट होता है ना पब्लिक स्कूल में, वो 30 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का। तो यूनिट टेस्ट में सर अभी जो मेरा यूनिट टेस्ट हुआ 7th में है, तो हम लोग को आइडिया हो जाता है, ऐसा नहीं कोई जादूगर है, हम जान जाते हैं अगर इंटीजर चैप्टर का टेस्ट हुआ है ना तो उसमें बच्चा 50% से ज़्यादा नहीं लाएगा। तो 40 मार्क्स का होता है, बोले तो उसमें तुमको 24 नंबर आया है। बोला ये भी सही है, मेरा क्या है। तो क्या होता है, गुरु सब कुछ जानता है। अब हमको पता था कि वो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है उसको, हम उसको इंटीजर चैप्टर के बदले अगर उसको फ्रैक्शन पढ़ाने लगे उसको फायदा नहीं होगा। 2 दिन बाद एग्जाम है तो उसको इंटीजर पढ़ाया जाएगा, है ना। इंटीजर समझता है ना, जिसमें प्लस माइनस दोनों रहता है। हाँ ठीक है। अब फ्रैक्शन हो गया, जो ये फ्रैक्शन उसका आ गया भिन्न, ठीक है। तो गुरु को सब पता रहता है। तो नारद जी आए, उन्होंने पूछा, नारद जी को पता था क्यों ये दुखी है। तो नारद जी उनको पूछे क्या हुआ, तो बोले कि हमने सब कुछ किया। और किसके लिए किया, हम लोगों के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, ठीक है। तो नारद जी उनको बोले क्या क्या किया, बोले हमने 4 वेद लिखा, उसके बाद महाभारत लिखा। महाभारत इतना मोटा किताब है, वेद से भी ज्यादा श्लोक महाभारत में, 5 लाख श्लोक है महाभारत में, कोई आदमी नहीं लिख सकता, वो भगवान ही लिख सकता है। तो व्यासदेव क्या है, वो भगवान का सक्ता बेस अवतार है। भगवान का अलग अलग अवतार होता है, युग अवतार होता है, सक्ता बेस अवतार होता है, गुना अवतार होता है, लीला अवतार होता है, मनुष्य अवतार होता है। जैसे कृष्ण जो है वो लीला अवतार है, वो लीलाधर है, ठीक है। राम भगवान है, मनुष्य अवतार है, मनुष्य अवतार है। कोई होता है गुना अवतार होता है, जैसे बड़ा भगवान लोग गुना अवतार है। अभी के भगवान होते हैं हमारे वामन देव भगवान होता है, बहुत सारा चीज है। तो सक्ता बेस अवतार क्या होता है, जो शास्त्र लिखने के लिए आते हैं। भगवान खुद से शास्त्र लिखने के लिए आते हैं, इतना शास्त्र। कभी राजा अगर कोई मर जाता है ना, तो वहां पे भगवान खुद से आता है राज चलाने के लिए। जैसे एक भागवत में कथा है, जब राजा बहुत पापी हो गया था तो भगवान खुद से पृथु महाराज बन के आए। अब पृथु महाराज जब चलते थे ना तो उसके पीछे से गंगा जी आती थी, यमुना जी आती थी, इतने धर्मात्मा राजा थे। तो वो खुद से भगवान अपने को नहीं बोले, वो मनुष्य के तरह ही लीला के, वो भगवान के ही शक्ति थे, उनको सक्तावेश अवतार बोलते। तो वही व्यास जी महाराज क्या सक्तावेश अवतार है, जो साहित्य लिखने के लिए, कोई बड़ा वर्क करने के लिए जब आते हैं ना कोई आदमी जो बड़ा वर्क करे, वो भगवान के सक्तावेश अवतार होते हैं। तो बहुत दुखी थे, उन्होंने कहा इतना सारा लिखा फिर भी। तब नारद जी बताए कि कुछ भी कर लो इस संसार में, जब तक कृष्ण और राम का भजन नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा लोग भजन किए, कितना आनंद आया, आया कि नहीं आना, और सब चीजों में इतना आनंद नहीं आया। और ये तुरंत जस्ट, इसमें आनंद क्या, जस्ट तुरंत देता है आनंद, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है ना। और जगह के आदमी शर्माता है, ये होता है, ये होता है, गलती किया, उसके बाद आनंद आता है, इसमें तुरंत आनंद आता है। तो नारद जी खुद बता रहे हैं, जो भगवान के परम भक्त, बोले कुछ भी कर लो, जब तक राम और कृष्ण का गुणगान नहीं करोगे तब तक आनंद, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है राम और कृष्ण का गुणगान करने के लिए। भगवान का गुणगान, भगवान और देवी देवता में अंतर होता है। देवी देवता भी भगवान को भजते हैं खुश रहने के लिए, देवी देवता भी भगवान को भजते हैं। भगवान में कौन आते हैं, राम कृष्ण हरि नारायण, ये सब भगवान में आते हैं, ये भगवान के अवतार है। सबका अलग अलग क्वालिटी है ना भाई। IIT वाला IIT का काम करता है, डॉक्टर जो है डॉक्टर का काम करता है, लॉ वाला लॉ का काम करता है। तो भगवान में ये है, क्योंकि जीव क्या है, भगवान का अंश है। तो बोले कुछ भी कर लो, जब तक तुम भगवान राम और कृष्ण का गुणगान नहीं करोगे तब तक तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए व्यास जी महाराज दुखी थे। तब बोले क्या करें, बोले भगवान अभी लीला करके गए हैं कृष्ण, उनका जो है लीला लिखो। हालांकि उन्होंने जितना शास्त्र लिखा है, उन्होंने विष्णु पुराण भी लिखा था, गरुड़ पुराण भी लिखा था, है ना, गरुड़ पुराण भी है। तो 17 पुराण उन्होंने लिखा है। सबसे लास्ट में जाकर उन्होंने ये भागवत लिखा, भागवत पुराण सबसे लास्ट में। तो भागवत पुराण क्या है, सभी शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। अब भागवत कौन सुनता है, जो परमहंस होता है। जैसे उनको प्रेमानंद जी महाराज को परमहंस बुलाते हैं, मतलब जो निस्वार्थ हो जाएगा, जिसका भौतिक आसक्ति कम हो जाएगा, तब उसको परम आनंद आता है। हम लोग समझते हैं कि हमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तब आनंद होगा। मगर जब आदमी सब कुछ छोड़ता है, तपस्या
कम यूज करता है, करना है यूज, प्रसाद पाना है, सब कुछ करना है। जब आदमी का इंद्रिय शांत हो जाता है और जब वो निस्वार्थ होता है, तब जब भागवत सुनता है तब उसको परम आनंद आता है। तो इसमें बहुत अच्छा कथा है। तो भागवत मेनली कब हुआ? सबसे पहले भागवत व्यास जी और नारद जी की है ना। अब जब वो भागवत लिख लिए तब उनको ये चिंता हुआ कि ऐसा चीज हम किसको दें जो सबको सुनाए, क्योंकि भागवत वो लिखे ही थे, इसलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है, थोड़ा सा पढ़ लेते, सुन लेना, बहुत अच्छा बात कि लगभग 5-4 साल पहले कृष्ण भगवान आए थे, है ना। भगवान कितने साल पहले आए थे? 5-4 साल पहले। तो उसके बाद जब वो जाने लगे तो सबको दुख होने लगा, क्योंकि उन्होंने धर्म का स्थापना किया। एक मामूली एक अच्छा आदमी जब जाने लगता है कितना दुख होता है, वो तो भगवान ही जा रहे थे। तो बोले लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है, भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से प्रकट हुए कुछ ही दिन बीते थे। सौनक ऋषि की अगुवाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमिसारण में एकत्र हुए। तो पहली बार भागवत जो है नारद जी और व्यास जी हुए। फिर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को नारद ये दिया, भागवत दिया। वो बोले और किसी भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए, तो उनका शिव जी उनका पुत्र बन के आए। सुखदेव गोस्वामी साक्षात शिव जी है, भगवान का गुणगान करते थे।